तुम्हारे सामने और कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए। सिर्फ लगना चाहिए मुझे आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर करना है और किसी भी हाल में करना है। जेईई एडवांस में बैठोगे तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगने वाला है, तुम उस दिन भी मचा के आने वाले हो, सिंपल सी बात। तो आईआईटीएन है, सीधी सी बात सोचो, 6 महीने में तुम अपना जिंदगी बदल सकते हो। और एक बार आईआईटी में चले जाना, उसके बाद करते रहना यार मस्ती। 6 महीने में एक ड्रॉपर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ के आईआईटी क्रैक कर लेता है, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, सो दिस इज नीरज केसरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई एडवांस की तैयारी कैसे की जाए इन बचे हुए टाइम में। तो उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि हर साल लगभग 8 से 10 लाख बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं। उनमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? 10 से 12 हजार बच्चों का। उनमें से भी अगर टॉप आईआईटीज को देखा जाए, टॉप 7 आईआईटीज को, तो उनमें कितने सीटें होती हैं? 6 से 7 हजार लगभग। दिस मीन्स 8 से 10 लाख बच्चे में से तुम्हें 6 से 7 हजार बच्चों में आना है। तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा जो कि बाकी के बच्चे फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो वही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी अपना बोला था कि एक जाओ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के एक चैप्टर का लिस्ट रेडी करो। वो लिस्ट किस बेसिस पे होना चाहिए? वेटेज वाइज। अब मैंने जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर वेटेज का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से तुम जाना, वेटेज वाइज हर साल का देखना कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके हिसाब से तुम एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे जेईई एडवांस के लिए। अब उनमें से लिस्ट में तुम रिवीजन करना स्टार्ट कैसे करोगे? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसी टाइप से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए तुम ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे। अभी क्या होगा देखो, दो तरीके से अब हम लोग काम करेंगे। एक वो बच्चे आएंगे जिन्हें अभी सारे चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक दो या दो चार चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मेरा कॉन्फिडेंस अभी डाउन है, मुझे थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका तैयारी हो चुका है पूरा 2 साल का, अब उन्हें प्रॉपर रिवीजन करना है। तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ टॉपिक छूट गया है, वो लोग क्या कर सकते हैं? इस दिसंबर मंथ को ले सकते हैं, इस मंथ में पूरा कंप्लीट कर लो। जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो इस मंथ में। और जो बच्चे जिनका हो चुका है रिवीजन करना डायरेक्टली, वो आज से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अब रिवीजन कैसे करेंगे ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रॉपर नोट्स बनाने वाले हैं चैप्टर पढ़ने के टाइम में। चैप्टर 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसका प्रॉपर नोट्स हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबका रोड मैप रेडी कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले, एक फॉर्मूला बुक खुद से बनाएंगे चैप्टर पढ़ने टाइम पे। उस फॉर्मूला को लिखना स्टार्ट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, सबको एक नोटबुक में लिख लिया चैप्टर वाइज। ये तुम्हें ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स देंगे हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह, लेकिन ये तुम्हें लेना नहीं है डायरेक्टली पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ तो हमेशा मिल जाएगा। तुम्हें खुद से लिखना है बेसिकली। वो जब तुम खुद से लिखोगे तो वो तुम्हें याद रहेगा बहुत दिनों तक। और कोई ने किसी ने पीडीएफ दे दिया तुम्हें, तो उसको तुम एक बार देख लोगे, तुम्हें दोबारा याद नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तक रिटेन नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करना, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसका खुद से एक नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट करके एक फॉर्मूला बुक। ओके, फॉर्मूला बुक रेडी हो गया, तुम्हारा वो चैप्टर रिवीजन हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2016 तक ही करोगे, मतलब 2016 या उसके पहले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेना। बाकी के ईयर्स का मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं उसको मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं बोल रहा हूं। 2016 तक तुम्हें क्या करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज तुमने सॉल्व कर लिए रिवीजन करते टाइम। उससे क्या हुआ, तुम्हारा एक चैप्टर रेडी हो गया, इसी तरीके से दूसरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, तीसरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, और चैप्टर रेडी होता जाएगा। ये रिवीजन तुम्हें कंटिन्यूअसली करते रहना है, और बार बार तुम्हें फॉर्मूला बुक से नोट्स रिवीजन करते रहना है, फॉर्मूला याद करते रहना है, ठीक है। इससे तो तुम्हारा क्या होगा, चैप्टर पे कमांड बना रहेगा। जेईई एडवांस के लिए दूसरा चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। हर वीक एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दो, हर वीक एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट। 2 से ज्यादा टाइम मिलता है तो दे दो, लेकिन हर वीक कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो दो ही आज से, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर पूरा का पूरा पढ़ा नहीं है, मॉक टेस्ट कैसे दे दूं? कोई दिक्कत नहीं है, तुम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो और पैरेलली तुम रिवीजन भी करते रहो। मॉक टेस्ट छूटना नहीं चाहिए, तुम देते रहो। तुम्हें एक्चुअली आइडिया है कि तुम्हें ये चैप्टर्स नहीं आते हैं, ये चैप्टर्स आते हैं, तो जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें बेसिकली आइडिया रहेगा ना
कि मैं ये चैप्टर्स नहीं जानता था तो इससे मेरे क्वेश्चन नहीं बने, ये चैप्टर मुझे आता था तो इससे क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब मॉक टेस्ट देके डायरेक्टली भूल नहीं जाना है, अगला मॉक टेस्ट नहीं देना है। हमें क्या करना है, बेसिकली उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। हर एक मॉक टेस्ट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, कॉलम बनाना, इधर लिखना क्वेश्चन नंबर, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे हो गए उसका कॉलम एक अलग बना लेना कि ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं। और मॉक टेस्ट देने टाइम कभी भी तुक्का नहीं मारना है, रैंडम गैस नहीं करना है हमें। हम लोग प्रॉपर अपना नॉलेज चेक करने वाले हैं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। तुम एक कॉलम बनाओगे, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे हो गए। दूसरा कॉलम ये बनाओगे, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आते ही नहीं है। तीसरा कॉलम बनाओगे सिली मिस्टेक्स, क्वेश्चन आते थे लेकिन मैंने गलती कर दी और सिली मिस्टेक हो गया मेरा। और चौथा कॉलम ये बनाओगे कि स्पीड के कारण मुझे क्वेश्चंस आते थे लेकिन मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। ये जब एनालिसिस करोगे तो अब इसको कंप्लीट कैसे करना है। तुमने एनालिसिस कर दिया सारे क्वेश्चंस का, मॉक टेस्ट का, तुम्हें डायरेक्टली पता चल गया कि ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं, तो बेसिकली तुम्हें ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो इससे आगे कभी भी क्वेश्चन आएंगे तुमसे होने चाहिए। ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा, सिली मिस्टेक वाले कॉलम को देखो। जो भी क्वेश्चंस आते थे तुमने सिली मिस्टेक करे, तो क्या सिली मिस्टेक करे उसको देख लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। और वो वाला सिली मिस्टेक तुम अगले टेस्ट में नहीं करने वाले हो, सीधी बात, उसको दिमाग में रख लेना। और वो वाला सिली मिस्टेक अगले किसी भी टेस्ट में तुमसे नहीं होना चाहिए। सिली मिस्टेक वाला प्रॉब्लम खत्म। तीसरा, टाइम वाला जो फैक्टर है वो तुरंत तो ठीक नहीं होगा। जब तुम कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे और देते रहोगे तो तुम्हारा स्पीड अपने आप इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। अभी एक कॉलम बचा हुआ है जो तुम्हें नहीं आते थे क्वेश्चंस, तो बेसिकली जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उसके कॉन्सेप्ट उसी के उसी दिन देख लिया और क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व कर लिया, ताकि उसी टाइम पे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे कभी भी क्वेश्चन आनेगा तुमसे होना चाहिए। बस क्या हुआ, एक मॉक टेस्ट को तुमने इतना एनालिसिस किया, इसीलिए मैंने बोला था कि एटलीस्ट 2 से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं दे पाओगे अभी के टाइम में, जब तुम रिवीजन कर रहे हो। तब जब तुम्हारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा तब 2 क्या 3 भी दे सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से तुमने क्या किया, एक एनालिसिस कर लिया अपने मॉक टेस्ट का। इसी तरीके से तुम दूसरे मॉक टेस्ट, तीसरे मॉक टेस्ट, चौथे मॉक टेस्ट करते रहोगे, आगे चलता रहेगा ये। सोचो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर। मोस्टली जेई एडवांस जो होने वाला है वो जून के मंथ में होने वाला है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 7th मंथ में होने वाला है। अभी भी तुम्हारे पास 6 महीने हैं। तो अगर तुम 6 महीने लगातार हर वीक 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो तुमने कितने मॉक टेस्ट दिए, 48 मॉक टेस्ट। ओके, इसका मतलब सोचो तुम आईआईटी जेई एडवांस एग्जाम में बैठने के पहले तुमने लगभग 50 एग्जाम दे चुके हैं वैसे सिमिलर। तो क्या तुम्हें आईआईटी जेई एडवांस कुछ नया लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और तुमने सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज भी कर लिया, जितने भी मॉक टेस्ट दिया है तुमने। तो उससे क्या होने वाला है, जब तुम जेई एडवांस में बैठोगे तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगने वाला है। अब आते हैं उस बात पे, मैंने 2016 तक ही क्वेश्चन करने बोला था। 17, 18, 19, 20 ये 4 साल के जेई एडवांस के पेपर को करने नहीं बोला था मैंने चैप्टर वाइज। अब इसको तुम्हें कब करना है, जब तुमने सेकेंड अटेम्प्ट वाला जेई मेंस दे दिया, उसके बाद जो जेई मेंस सेकेंड वाला और जेई एडवांस के बीच में जो टाइम बचता है उसमें तुम प्रॉपर जेई एडवांस टाइप उस क्वेश्चन को दोगे। फॉर एग्जाम्पल 2017 का पेपर तुम दे रहे हो तो जेई एडवांस का टाइमिंग क्या था, 9 to 12, 2 to 5। तुम प्रॉपर बैठ के 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हो। जब ये सॉल्व करोगे तुम मार्क्स कैलकुलेट के एनालाइज कर लिया। अब उस मार्क्स को तुम देखना कि 2017 में सेम मार्क्स पे कितने रैंक आए थे। इससे तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग गया कि मैं अगर इस टाइम पे आईआईटी देता तो मेरे इतने रैंक आ जाते। फिर से तुमने क्या किया, 2018 को भी सेम उसी टाइमिंग में दिया, 9 to 12, 2 to 5। फिर से तुमने एनालाइज किया 2018 का, और वो तुम प्रॉपर कौन सा एग्जाम दे रहे हो पता है, जो क्वेश्चंस जेई एडवांस में आए थे, बेसिकली जो जेई एडवांस हुआ था सेम टू सेम पेपर दे रहे हो तुम। तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि तुम किस लेवल पे और तुम मचाने वाले हो या नहीं। ठीक है, रियलिटी तुम्हारे सामने होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, अगर तुम मचा रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। ठीक है, और जिस दिन तुम जेई एडवांस में बैठोगे तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगने वाला है, तुम उस दिन भी मचा के आने वाले हो, सिंपल सी बात। तो ये सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और जेई एडवांस में मचाओगे फॉर श्योर। अब इतने सारे करने के लिए एक बेसिक मोटिवेशन चाहिए। 6 महीना कम टाइम नहीं होता है,
6 महीने में एक ड्रॉपर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ के आईआईटी क्रैक कर लेता है, ठीक है। तो 6 महीने में तुम चाहोगे तो तुम बेसिक से स्टार्ट करके सब कुछ कर सकते हो। तो ये मोटिवेशन आना चाहिए तुम्हारे इंटरनली, तुम्हारे अंदर से एक आग आनी चाहिए कि मुझे आईआईटी में जाना है। तुम सिंपल सी बात सोचो, ये 6 महीने अगर तुमने अच्छे से ढंग से पढ़ लिए, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। मतलब तुम एक बेसिक बॉय थे जो कि 11th-12th में रैंडम पढ़ता था, वो अब आईआईटीएन है। सीधी सी बात सोचो, 6 महीने में तुम अपना जिंदगी बदल सकते हो। और एक बार आईआईटी में चले जाना, उसके बाद करते रहना यार मस्ती। सब कुछ छोड़ दो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, जो भी टाइम पास करते हो, दोस्तों से बात, दोस्तों का बर्थडे, अपना शादी करवाना है, दोस्तों के शादी में जाना है, भैया का शादी है, सब कुछ छोड़ दो यार। अभी सिर्फ तुम्हें कंसंट्रेट किस पे करना है? आईआईटी जेईई एडवांस। तुम्हारे सामने और कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए, सिर्फ लगना चाहिए मुझे आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर करना है और किसी भी हाल में करना है, मैं करके रहूंगा बस। सब कुछ साइड में छोड़ दो, सब कुछ रुक सकता है, तुम्हारा ये जेईई एडवांस नहीं रुक सकता है। इस 6 महीने में तुम अपना जिंदगी बदल सकते हो और लग जाओ, आज से फोड़ दो, मचा दो, ठीक है। जितने भी दोस्त हैं सबको बोल दो यार मैं अभी 6 महीने अवेलेबल नहीं हूं, बर्थडे है, बाद में अगले साल फिर से बर्थडे आएगा यार, जेईई एडवांस फिर से नहीं आएगा, चांस खत्म हो जाएगा। सब कुछ फिर से आ सकता है लेकिन जेईई एडवांस फिर से नहीं आएगा। तो जिंदगी बदलने का एक मौका है, अच्छे से पढ़ लो, सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। और एक अनाउंसमेंट कि मैं भी क्या करने वाला हूं, फार्मूला जो कॉन्सेप्ट बोला था मैंने, वो चैप्टर वाइज लाने वाला हूं अपने चैनल पे। तो मैं क्या करूंगा, सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको एक वीडियो में मैं वन शॉट में डालने वाला हूं। ओके, तो वहां से तुम लोग, मैं नोट्स नहीं डालूंगा उसका, वहां से तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसको लिख के तुम लोग रिवीजन कर सकते हो बस। और ऑल द बेस्ट।